रेहड़ी पटरी वाले के साथ में आए प्रतिदिन ऐसे दिन हो रहा है, तो रेहड़ी पटरी हमारे वोट कैसे डालेंगे? जब हम जीवित नहीं रहेंगे तो हमको वोट कैसे डालेंगे? इनके पार्षद हैं, वो धमकी दे दे के हम लोग को रैलियों में ले जाते हैं कि अगर आप नहीं चलोगे तो कल से यहाँ पे रेहड़ी मत लगाना। बताइए, ये कोई तरीका थोड़ी है। हमें भी तो कमाने खाने का अधिकार है ना, हमारा भी घर परिवार है। पार्षद होके इतना गंदा वर्ड बोल के पटरी वालों को धमका के प्रेशर डाल के ले जाते हैं रैलियों में। जब इनको इलेक्शन आया तो सबको याद करते, इलेक्शन आने के बाद में सब याद भूल जाते हैं। तो हमारे सरोजनी एमडीएमसी इलाका में तो रेहड़ी पटरी वालों को सर्वे बिल्कुल ही नहीं किया और ना करने देते। क्यों? तो वहाँ दलाली ज़्यादा हो रहा है और दलाल के थ्रू हमारे एमडीएमसी चेयरमैन डायरेक्टर जितना है सारे बिका पड़े हुए हैं। इन्हों अगर हम बोलने के लिए जाते हैं तो आकर के बार बार टारगेट करके और मेरे ही धमकी देते हैं कि आप मुझे डिपार्टमेंट के क्यों खिलाफ कर रहे हैं। इसके खिलाफ करने से मुझे टारगेट करके बार बार बंद कर। अब जनता जागरूक हो गई है। अब जनता कांग्रेस को लाएगी और बीजेपी को हटाएगी, क्योंकि मोदी साहब जो ना अब थक गए। 10 साल में इन्होंने इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया जिसका कोई भी हिसाब नहीं। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग जनता जनार्दन है, हम लोग चाहते हैं कि मोदी साहब बहुत काम किए, थक गए, अब चाहते हैं कि उनको आराम करने के लिए दिया जाए। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है मोदी साहब कि आप घर बैठिए, राहुल जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने दीजिए। राहुल गांधी आए, हमें लिए बहुत अच्छा है, हमारे काम करे तो हम बहुत आगे सारे रेहड़ी पटरी वाले आगे बढ़ेंगे। आज रेहड़ी पटरी दुकानदार जो लोग हैं उनकी एक न्याय पंचायत यहाँ पे कंस्टिट्यूशन क्लब में हुई थी और उसमें जो प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव जी वो आए हुए थे। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो रेहड़ी पटरी दुकानदार के हिस्सा हैं, ये लगाती हैं। किस तरह की परेशानियां मिलती हैं? हमारे जैसे पहले इतना कांग्रेस के राज थे, इतना भागदौड़ हम लोग नहीं करते थे और हम लोग ने 2014 के कानून पर जब बिल पास हुआ 4 दिन धरना पर थे। हम लोग 16 आदमी थे धरना प्रदर्शन पर। कुछ आदमी को सिद्दीकी जी के भी सीरियस तबीयत खराब हो गया था, श्री राम जी के भी हो गए थे, उनको ने एम्बुलेंस में बुलाया, उनको दिया। और हमारे जब बिल किसी तरह अजय माखन जी बिल पास करवाए तो हमें लोग को उम्मीद लगा कि अब हमारे रेहड़ी पटरी वाले को बिल पास हो गया और पूरा दिल्ली में हमें उम्मीद था कि हमें रेहड़ी पटरी वाले को लाइसेंस मिलेगा, हमारे रेहड़ी पटरी वाले के लाइसेंस मिलेगा। तो कुछ पैसे जो दलालों द्वारा जा रहा है वो हमारे इधर उधर नहीं जाना चाहिए, हमारे सरकारी खाता में जाना चाहिए। जब 500 रुपया फीस ले वो हर महीना हमारे पर्ची आता है तो अच्छी रहता है। अब तो हमें केंद्र सरकार में भी पुलिस डिपार्टमेंट उन्हीं को है, केंद्र सरकार में सारे चीज़ उन्हीं के। हम लोग रेहड़ी पटरी वाले के तो कुछ नहीं है। अगर बोलने के बाद में हम लोग को टारगेट करते हैं पुलिस वाले, कमेटी वाले। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो हमने शेयर किया बहुत ज़्यादा वीडियो, एक आज़ाद वाला किया, एक जो मेरे साथ दुर्घटना हुआ उन्होंने मैंने शेयर किए, पूरे भारत में शेयर हो गया वो वीडियो, पूरे देख चुके हैं आदमी। तो इनके में इतना आँख जागरूक नहीं हो रहा है कि रेहड़ी पटरी वाले के साथ में आए प्रतिदिन ऐसे दिन हो रहा है, तो रेहड़ी पटरी हमारे वोट कैसे डालेंगे? जब हम जीवित नहीं रहेंगे तो हमको वोट कैसे डालेंगे? तो हमारे लिए जो करेंगे मैं उनको वोट डालेंगे। तो आपको कोई भी सरकार आती है वोट के समय आपको याद करती है, लेकिन जैसे सरकार चली जाती है फिर आप लोगों के साथ वही पुलिस आती है उठा के फेंक देती है। वही होता है ना, जब इनको इलेक्शन आया तो सबको याद करते, इलेक्शन आने के बाद में सब याद भूल जाते। आज 10 साल हो गया है हमारे 2014 के कानून एक्ट में, अब तक ना इन्हों हमारे सरोजनी एमडीएमसी इलाका में तो रेहड़ी पटरी वालों को सर्वे बिल्कुल ही नहीं किया है और ना करने देते। क्यों? तो वहाँ दलाली ज़्यादा हो रहा है और दलाल के थ्रू हमारे एमडीएमसी चेयरमैन डायरेक्टर जितना है सारे बिका पड़े हुए हैं। इन्हों अगर हम बोलने के लिए जाते हैं तो आकर के बार बार टारगेट करके और मेरे ही धमकी देते हैं कि आप मुझे डिपार्टमेंट के क्यों खिलाफ कर रहे हैं। इसके खिलाफ करने से मुझे टारगेट करके बार बार बंद करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारे ऐसे होना चाहिए। हमें किसी को अगर कोई भी सरकार आएंगे हमारे, चाहे आम आदमी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे केंद्र सरकार में मोदी जी हो, मगर हमें उम्मीद है ज़्यादा कि हमारे सरकार अजय माखन जी आए, राहुल गांधी आए, हमें लिए बहुत अच्छा है, हमारे काम करे तो हम बहुत आगे सारे रेहड़ी पटरी वाले आगे बढ़ेंगे। तो रेहड़ी पटरी वाले लोग राहुल जी के साथ हैं? बिल्कुल साथ है। कंचन देवी, सरोजनी नगर। तो हमारे साथ है रेहड़ी पटरी वाले कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की परेशानियां आती हैं आपके साथ। सर देखिए, ऐसा है, मेरा नाम सोनू है और ये हमारे
पिताजी हैं विद्याराम जी, ये भी रेडी लगाते थे फ्रूट की और ये पैरालाइज हो गए, तो मैं इनकी रेडी मुझे ही संभालनी पड़ी। उनकी जगह पे आप हाँ, तो हमारा पूरा घर परिवार इसी चीज़ से चल रहा है। कहाँ पे लगाते हैं? मॉडल टाउन 2014 में संघर्ष करके अजय माकन साहब ने एक्ट पास करवाया, जिससे हमारे को संतुष्टि और खुशी हुई कि चलो किसी ने तो गरीबों के लिए आगे बढ़ के सोचा, उनके अधिकार के लिए, तो हमें बहुत खुशी हुई। उसके बाद ये कार्य चल रहा था और जहाँ तक के उम्मीद था कि सारे गरीब रेडी पटरी वालों को उनका अधिकार मिल जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि सत्ता बदल गई और भाजपा सरकार आ गई। अब भाजपा सरकार आ गई तो इस काम को पेंडिंग में डाल दिया उन्होंने, और गरीबों का जैसे चल रहा था उससे भी बुरा हाल हो गया। इनकी सरकार आते ही हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन कारपोरेशन के अधिकारी गाड़ी लेके आते थे, सबको प्रताड़ित करके ले जाते थे। तो कहने का मतलब गरीबों को भी जीने का अधिकार है। इनके पार्षद हैं, वो धमकी दे दे के हम लोग को रैलियों में ले जाते हैं कि अगर आप नहीं चलोगे तो कल से यहाँ पे रेडी मत लगाना। बताइए, ये कोई तरीका थोड़ी है। हमें भी तो कमाने खाने का अधिकार है ना, हमारा भी घर परिवार है। पार्षद हो के इतना गंदा वर्ड बोल के पटरी वालों को धमका के प्रेशर डाल के ले जाते हैं रैलियों में, लेकिन ये नहीं सोचते कि गरीबों को भी अधिकार दिया जाए, रेडी वालों को भी, क्योंकि ऑलरेडी एक्ट बन चुका है 2014 में और 10 साल हो गए। 10 साल में तो अब तक इन लोग को अधिकार भी मिल जाता है। लेकिन अब चुनाव आया है तो अब क्या लग रहा है? चुनाव आया तो ये स्पष्ट है और 100% क्लियर है, क्योंकि ये इनको जनता ने अपनी नज़रों से उतार दिया, क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई। ये सिर्फ सत्ता में लूट खसोट के लिए आते हैं, गरीबों के हित में या देश के हित में कार्य करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आते हैं। समझ रहे हो? अब जनता जागरूक हो गई है। अब जनता कांग्रेस को लाएगी और बीजेपी को हटाएगी, क्योंकि मोदी साहब जो ना अब थक गए। 10 साल में इन्होंने इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया जिसका कोई भी हिसाब नहीं। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग जनता जनार्दन है, हम लोग चाहते हैं कि मोदी साहब बहुत काम किए, थक गए, अब चाहते हैं कि उनको आराम करने के लिए दिया जाए। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है मोदी साहब कि आप घर बैठिए, राहुल जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने दीजिए, ताकि गरीबों के लिए वो सोचे और गरीबों के लिए भला करें, और हम लोग को रेडी पटरी वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले, गरीब कैटेगरी के लोगों को उनका अधिकार मिले। अपना परिचय नाम बताओ। मेरा नाम सोनू है और ये हमारे पिताजी हैं विद्याराम जी। भी कुछ कहेंगे? नहीं। ठीक है, ये पैरालाइज। ठीक है।